कार नमस्कार। दंडी बाबा जी के नाम से विख्यात मथुरा के डंडे वाले बाबा। डंडे वाले बाबा मथुरा से हैं आप और यहाँ 20-25 साल से सेवा कर रहे हैं। तो इस आश्रम के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। ये है महाराज, यहाँ जो पालित बाबा थे पहले फौज में थे, वायुसेना में, जी जी एयरफोर्स, जी और बिहार के रहने वाले थे। बीएससी करने के बाद और कुछ करा हो तो मुझे मालूम नहीं, पर उतना जानकार हो। उसके बाद एयरफोर्स में गए, सिलेक्शन हुआ, पायलट बने और विंग कमांडर तक पहुँचे। जी जी उससे भी ऊंची पोस्ट पे पहुँचे हुए होंगे। उनके अंडर में बहुत से वो थे। अफसर्स 62, 65 और 71 की लड़ाई में भाग लिया। उनकी वीरता से खुश होकर गए। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनको पुरस्कृत किया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया, जी फिर दावा करिए, और उन्होंने ये सारा पालित बाबा आश्रम में जितना देखा आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। चलिए, आप जैसे लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। और नैनीताल में भी है जी उत्तर काशी में भी है, सासाराम में भी है। इतने बड़े बड़े हैं सारे आश्रम। हम्म। दर्शक आते हैं, देखने आते हैं। कितने साल हो गए इसको आश्रम को बने हुए हैं? वैसे यहाँ उनके बाबा गुरु भी रहे थे, अच्छा। मगर पायलट बाबा ही ने इसको विकसित किया है। हम्म और जमीन भी क्रय करके हम्म। उन्होंने विकसित किया है। चलो, यश शरीरी हो गए वो, लेकिन ये जो देखने का हमें भी सौभाग्य मिला, उनने जो कर्म किए हैं, यही मनुष्य जीवन की सफलता है कि अपने उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। याद करते हैं। उनकी ये कृतियाँ देखकर अभिभूत होते हैं। सुंदर कलाकृतियाँ हमने भी देखी। तो इसमें आजकल कोई माई जी देख रेख कर रही हैं इसकी? हाँ, उनकी एक गुरु बहन भी समझे या गुरु शिष्या समझे हम उनकी। अच्छा। पायलट बाबा की। अच्छा। हाँ, वो इतने टाइम संचालन कर रही हैं पायलट बाबा आश्रम की। जापान की हैं वो। अच्छा और इंडियन दो हैं, चेतना माता, सद्दा माता। अच्छा वो भारतीय हैं यहाँ की। अच्छा। यहीं रहती हैं, आती रहती हैं, सारे आश्रमों को देखती हैं। हम्म। व्यवस्थाएं बहुत भव्य बना रखी हैं, आप लोगों का भी उसमें सहयोग है। पायलट बाबा की सारी देन है, सब उन्हीं का। यहाँ से 183 देशों से विदेशी भी आते हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छा। सब रहने के लिए भी यहाँ सुविधा है हाँ। क्या? अच्छा अच्छी सुविधा है। अच्छा। और कितने क्षेत्र में फैला है ये, कुछ आश्रम में ये बता तो पाएंगे? हमें नहीं मालूम महाराज, तो आप खुद देख के अंदाज लगा सकते हैं। नहीं, हमें तो कि काफ़ी कितना होगा। भव्य लगा ये। हाँ हाँ। हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक आप देख सकते हैं चारों तरफ। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं, कितने क्षेत्र में है क्या है, मगर इतना जानता हूँ अच्छा बना है, अति सुंदर बना है। देखने के लिए बाहर से बहुत आते हैं। और आपके सामने देखिए 3 विदेशी भी चले आ रहे हैं इधर इस शहर में। सनातन संस्कृति के संरक्षण और साथ में देश प्रेम की भावना अभिभूत हुए हम देखकर कि लक्ष्मीबाई से लेकर सारे देश प्रेमियों की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी भी फोटोज यहाँ लगी हुई हैं। क्योंकि वो खुद एयरफोर्स में रहे थे और 71 की लड़ाई में भी उन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। अपने सैनिकों फंस गए थे तो वहाँ से निकाल के लाए थे। तो बमबारी से और फायरिंग से हवाई जहाज में आग लग गई थी। तो मतलब किसी भी अपने सैनिक को उन्होंने हर तरीके से बचाया, किसी को नुकसान नहीं होने दिया। भारत सरकार को तो बहुत ही, भारत सरकार ने उनके बारे में बहुत बहुत प्रशंसा की। तो ये हमारी परंपराएं हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वयं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। तो इसी तरह के महान विभूतियाँ भारत माँ की गोद में पैदा होती रहें और इसी तरह सनातन धर्म की संस्कृति, भारत माता की जय जयकार करते रहें। आप लोगों को यह धार्मिक कार्य करने का मौका मिला है, आपके लिए भी हम कोटिशः नमन करते हैं और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। क्योंकि क्षत्रिय धर्म का निर्वहन किया भी, फौज में रह गए। महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत से जहाँ आपने जगह जगह देखे होंगे, ये सब वीर पुरुषों के हैं। वो भी वीर थे
ये भी सब वीर हैं, कोई जात पात का बंधन नहीं, भारतीय थे और भारतीय संस्कृत के रस से बचे हुए थे और उन्होंने विदेशियों से टक्कर ली, उनको ख़त्म करने का संकल्प लिया, वो उन्होंने पूरा किया। हम उनको नमन करते हैं और सारे देश के जितने बड़े बड़े सैनिक वीर गति को प्राप्त हुई उनको भी नमन करते हैं। चलिए, रहे मौत को जो ललकार, सब वीरों की जय जयकार और भारत माता की जय। इसी तरह के सुंदर वीडियोस आपको देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। ओम नमः ओम नमो नारायण। ओम नमः।